हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। और यहां पे लेके आए यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स 2024 वाले बच्चे जो भी हैं। भाई साहब, पहले फिजिक्स देख लो, उसके बाद हम तो पढ़ाना शुरू ही कर रहे हैं। पहले हमें सिलेबस के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। सभी सिलेबस को एक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सारे सिलेबस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर मिल जाएंगे। वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है जहां पे 50,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। आप भी जाके करिए अपने टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ यार 100-200 में यार पूरे साल की तैयारी करवा देंगे। 100-200 रुपए क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एसके स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। तो ये आपका है यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस 2024 का है। तो फिजिक्स में देखेंगे ना, तो आपके दो भाग हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 विद्युत है, भाग 2 आपका प्रकाश है, पूरा का पूरा है। तो भाग 1 जो है आपका, यह 35 नंबर का आएगा और भाग 2 भी आपका 35 नंबर का आएगा। तो भाग 1 और भाग 2 के अलग अलग सिलेबस है। हर एक सिलेबस को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 की बात करें तो इसमें कुल आपको कितनी इकाई देखने को मिलेगी? कुल आपको यहाँ पे 5 इकाई देखने की मिल जाएगी। कितनी इकाई देखने को मिलेगी? यहाँ पे 5 इकाई देखने की मिलेगी। अब कौन कौन सी इकाई है? तो पहला इकाई है स्थिर विद्युत की, जो कि 8 नंबर का आएगा। दूसरी इकाई है धारा विद्युत, जो कि 7 नंबर का आएगा। तीसरी इकाई है चैप्टर है वैद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, जो कि 8 नंबर का आएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, यह भी आपके 8 नंबर के पेपर में आएगा। और वैद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि आपके 4 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इकाई 1 पढ़ेंगे। इकाई 1 क्या है आपका? स्थिर विद्युत की, जो कि 8 नंबर का आएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे सिलेबस को देख लेते हैं। जैसे वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम, दो वैद्युत आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत वितरण को पढ़ेंगे। और वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव बल का आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रकथन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार को पढ़ेंगे। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर तथा एक समान आवेशित पतले गोली खोल भीतर और बाहर को पढ़ेंगे। और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग, वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु पर आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, किसी स्थिर वैद्युत में 2 बिंदु आवेशों के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे। चालक तथा वैद्युत रोधी को पढ़ेंगे। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश को पढ़ेंगे। परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुवण पढ़ेंगे। संधारित्र तथा धारिता को पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम में होने वाला और न होने वाला समांतर पट्टिकाओं की संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा, वान डे ग्राफ जनरित इत्यादि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। वही इकाई जो 2 है आपका, वो क्या है? धारा। ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। वैद्युत धारा पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? वैद्युत धारा को पढ़ेंगे। और धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। और गतिशीलता तथा इनका वैद्युत धारा संबंध पढ़ेंगे। ओम का नियम पढ़ेंगे। वैद्युत प्रतिरोध, अभिलक्षण, रैखिक तथा अरैखिक को पढ़ेंगे। वैद्युत ऊर्जा और शक्ति को पढ़ेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोधकता के लिए वर्ण कोड को पढ़ेंगे। प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व संयोजन क्रम को हम लोग पढ़ेंगे। और प्रतिरोधक की ताप निर्भरता पढ़ेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ेंगे। सेल का वैद्युत वाहक वेव बल यानी कि ईएमएफ को पढ़ेंगे तथा विभवांतर को पढ़ने वाले हैं। और सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। और किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ेंगे। मीटर सेतु को पढ़ेंगे। विभव मापी को पढ़ेंगे। और विभव मापी का सिद्धांत, विभवांतर एवं 2 सेलों संयोजन के बीच वैद्युत वाहक ईएमएफ की तुलना करने वाले इसका अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। और किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की हम लोग माप को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप इकाई
3 है। इकाई 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको जरा एक नजर में देख लेते हैं हम लोग। तो यह है इकाई 3 आपका वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व को हम लोग पढ़ेंगे। यह कितने नंबर का आएगा भाई साहब? यह आपके पेपर में 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 8 नंबर का पूछा जाएगा। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़ेंगे, स्टैंड का प्रयोग पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई सीधे तार में अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पढ़ेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप द्वारा बल आघूर्ण का अनुभव हम लोग पढ़ेंगे, और चल कुंडलनी गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे, इसकी धारा सुग्राह्यता को पढ़ेंगे, और इसका मीटर तथा वोल्ट मीटर विभवांतरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। किसी परिभ्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण एवं चुंबक परबल आघूर्ण को पढ़ेंगे। तुल्यांकी परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय अवयव पढ़ेंगे। अनचुंबकीय उपकरण पढ़ेंगे। प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित, और वैद्युत चुंबक और इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और अस्थायी चुंबक को पढ़ने वाले हैं। और इकाई 4 जो है, इकाई 4 आपका क्या है? वो है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जो आपका 8 नंबर के पेपर में आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम लोग पढ़ेंगे, फैराडे के नियम को पढ़ेंगे, प्रेरित ईएमएफ तथा धारक पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ेंगे, भंवर धाराएं पढ़ेंगे, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण को पढ़ने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज के शिखर तथा वर्ग माध्य मूल मान को पढ़ेंगे। प्रतिघात तथा प्रतिबाधा को पढ़ेंगे। एलसी दोलन केवल गुणात्मक विवेचना पढ़ने वाले हैं। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ अनुनाद को पढ़ने वाले हैं। एसी परिपथों में शक्ति, वाटहीन धारा, एसी जनित तथा ट्रांसफार्मर को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका इकाई 5 आएगा। इकाई 5 में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लीजिए यहाँ पे। इकाई 5 आपका 4 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? विस्थापन धारा की आवश्यकता पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके अभिलक्षण को पढ़ने वाले हैं। केवल इसमें हम लोग गुणात्मक संकल्पना को पढ़ेंगे और कुछ नहीं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को पढ़ेंगे। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे। इसमें आपका जैसे रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, औरक्त दृश्य तरंगे हैं, परावैगनी तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, और इसके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित हमें पढ़ना है पूरा। उसके बाद आपका भाग 2 है। भाग 2 आपका कितने नंबर का है भाई साहब? भाग 2 आपका टोटल 35 नंबर का है। इसमें कुल 4 इकाई को पढ़ना है। इकाई 1 प्रकाशिकी, इकाई 2 द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, इकाई 3 परमाणु तथा नाभिक, इकाई 4 इलेक्ट्रॉन युक्तियां। प्रकाशिकी आपका 13 नंबर का आएगा। द्रव्य एवं विकरणों की द्वैत प्रकृति 6 नंबर का आएगा। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर का आएगा। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है ना? अब इसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा इकाई 1 प्रकाशिकी, जो कि आपका 13 नंबर का आएगा। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा इसके अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं। और प्रकाशिक तंत्र को पढ़ेंगे। गोली पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ेंगे। लेंस पढ़ेंगे। पतले लेंसों का सूत्र पढ़ेंगे। लेंस मेकर सूत्र पढ़ेंगे। आवर्धन पढ़ेंगे। लेंस की शक्ति पढ़ेंगे। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों का संयोजन पढ़ेंगे। लेंस और दर्पण का संयोजन पढ़ेंगे। प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण को पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। आकाश का नीला वर्ण पढ़ेंगे। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य कारक ताप दृष्टिगोचर होना पढ़ेंगे हम लोग। और प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। मानव नेत्र पढ़ेंगे। प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे तथा समंजन क्षमता हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेंसों तथा दृष्टि दोषों का संशोधन पढ़ेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे, जरा दूर दृष्टि दोष पढ़ेंगे। अबिंदुकता को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा खोली दूरदर्शक पढ़ेंगे, जैसे कि परावर्ती तथा अपवर्ती, इसको पढ़ेंगे तथा इनकी आवर्धन क्षमताएं पढ़ेंगे। तरंग पढ़ेंगे, तरंग प्रकाश की, जैसे तरंगदार तरंगाग्र और हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तरंगाग्रों के उपयोग पढ़ेंगे और समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ेंगे।
हाइगेंस सिद्धांतों के उपयोग पढ़ेंगे, इसके द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों का सत्यापन पढ़ेंगे, व्यतिकरण, यंग का द्विझिल्ली प्रयोग तथा प्रिज्म चौड़ाई के लिए व्यंजक पढ़ेंगे, कला संबंध स्रोत तथा प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण को पढ़ने वाले हैं, और एकल झिल्ली के कारण विवर्तन पढ़ेंगे, केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ने वाले हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश पढ़ेंगे, बूस्टर का नियम पढ़ेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडो का हम लोग उपयोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका इकाई 2 है। इकाई 2 में क्या क्या पढ़ना है? तो इकाई 2 है आपका द्रव्य तथा विकरणों की द्वैत प्रकृति, जो कि 6 नंबर का भाई साहब आपके पेपर में आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। हर एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पूरी बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? विकरणों की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे, हर्ट्ज तथा लेनार्ड परीक्षण पढ़ेंगे, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण को पढ़ेंगे, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति पढ़ेंगे, द्रव्य कणों की तरंगाग्र प्रकृति पढ़ेंगे, दे ब्रागली संबंध, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी इकाई 3 है। इकाई 3 क्या है? परमाणु तथा नाभिक, जो कि 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे, परमाणु तथा रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, बोर मॉडल पढ़ेंगे, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे, समस्थानिक, समभारिक, सन न्यूट्रॉनिक, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणों तथा इसके गुण पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव 6 नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन नाप की विघटन और संलयन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी इकाई 4 जो कि लास्ट है यहाँ पे, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन युक्तियां, गुणात्मक अव्याख्या और अथवा व्याख्या मात्रा आपको इसमें करना है। 8 नंबर का आपके पेपर में आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है? ठोसों में ऊर्जा बैंड को पढ़ेंगे, चालक पढ़ेंगे, कुचालक तथा अर्धचालक को पढ़ेंगे, अर्धचालक डायोड और अभिलाक्षणिक को पढ़ने वाले हैं, और डायोड दृष्टिकारी के रूप में पढ़ेंगे, एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, फोटो डायोड, सौर सेल, जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, संधारित्र ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक लक्षण पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हम लोग जैसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास तथा ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में लॉजिक गेट और एंड नैंड और नॉर ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा क्या है आपका क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है 2024 बच्चों के लिए। और हाँ, पूरी मैं फिजिक्स यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन वीडियो को यार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग एसकेएम स्टडी से जरूर जुड़े रहिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करना है, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।